समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ओम शांति शांति शांति। कल बात हुई थी कश्यप ऋषि की ना। कश्यप का अर्थ सुना था, पश्यक कश्यपः, पश्यक कश्यपः माने देखो क्या है। पश्यक माने पश्य माने देखो, क माने कौन है। तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा, कश्यप। वैसे क्या बोलते हैं, फिजिकली बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं, आकृत्या। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फिजिकल को हिंदी में शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से मरीचि के पुत्र हो गए कश्यप ऋषि। कश्यप नाम इसीलिए पड़ा कि उन्होंने पानी में प्रतिबिंब देखा, वो उठ गए। देखते समय ब्रह्मा जी ने कहा देखो कौन है, तुम पुत्र चाहते हो ना। वो उठ के खड़ा हो, कश्यप हो गए। और देखो कौन है यहाँ से जो शुरू हो गया, इसीलिए कश्यप की प्रवृत्ति बन गई जिज्ञासु प्रवृत्ति। कौन सी, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा वाली प्रवृत्ति वाले को कश्यप बोलते हैं। हर चीज को समझने की इच्छा रखने वाले कश्यप। अब ये कश्यप के सारे संसारी संतान हैं उनके। हाँ, कश्यप के संतान सब है, पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत यक्ष राक्षस चतुष्पाद 84 लाख योनि जितने भी हैं सबके सब कश्यप के संतान हैं। जिसको अपना गोत्र याद न हो वो आंख बंद करके बोल सकते हैं हमारा कश्यप गोत्र है, वो झूठ नहीं होगा, सही होगा। सारी दुनिया कश्यप गोत्र की है ना। लेकिन कश्यप के संतान में देव सृष्टि जो है ये सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है, अच्छी सृष्टि है, प्रकाश के जैसी। चाहे कितनी भी चीज़ें बनाओ लेकिन प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार में सब बेकार हो जाएगा। तो देवता प्रकाशात्मक है, इसीलिए देवताओं को सदा बने रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। देवता अपने स्थान से विचलित न हो, है ना। लेकिन कभी कभी दैत्य लोग भगा देते हैं, होता ही है। ये जो आजकल समाजवाद, हाँ क्या बोलते हैं इसको, ये सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, वो मतलब क्या है, समाजवाद। और नाम लेके अड़काते, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें, तथ्य नहीं है। लेकिन उनका एक ही सूत्र है कि दूसरों का विरोध करो, अपनी रोटी सेको। इनका काम इतना ही। वो कहेंगे ये ब्राह्मण खा गए, पुजारी देखो ब्राह्मण, पंडित फलाना, हाँ? उनका विरोध करके अपनी रोटी जो सेकते हैं वो सेक्युलर बोलते हैं। हाँ, सबको एक अधिकार होना चाहिए। तो ये युगानुरूप कभी कभी इस ढंग के वातावरण आ जाता है ना। लेकिन समय आने के बाद फिर भी देवता देवता ही है। हाँ, देवता को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन देवताओं में भी कुछ कमियां रहती है जिसके चलते उनको कभी कभी वनवास में जाना पड़ता है। स्वकर्तव्य परित्याग करने वालों को अपने घर छोड़ करके जंगल में बहुत बार जाना पड़ता है। देवताओं को जाना पड़ा, है ना। जब कश्यप ऋषि ने सुना तो बोले कि चलो हम कुछ उपाय करते हैं, अभी तुम लोग अपने अपनी जगह रहो, हम देखते हैं।
देखना चाहिए क्या होता है। समय सब कुछ समाधान करता है, हर प्रकार की समस्या का समाधान समय करता है। अब वो चले गए काशी, और काशी में जाके पहले स्नान किया गंगा में। गंगा में स्नान करने के बाद जैसे यहाँ महाकाल पे जाओगे तो लाइन लगा मिलेगा, हाँ, और 3 घंटे लगेंगे दर्शन करने में, तो भी नहीं होगा। आजकल तो कावड़ वाले बहुत आ रहे हैं। तो फिर दर्शन भी करना है और साथ में इतनी सारी भीड़ कैसे क्या करोगे। कश्यप ऋषि ने कहा कुछ मत करो, गंगा की मिट्टी ले लो, शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसके बाद लेके पूजा करने के लिए बैठ जाओ। और करते करते उसी पार्थिवेश्वर के अंदर ही बहुत दिन तक भगवान कश्यप ऋषि ने गंगा किनारे बैठ करके भगवान शंकर की आराधना की। सर्वेश्वरम प्रभुम शिवलिंगम सुसंस्थाप्य चकार विपुलम तप शंभुमुद्दिश्य सुप्रीत्या देवानां हितकाम्यया। पूजा भगवान की करना, हाँ बोलो, पूजा भगवान की करना। साधन मूर्ति को बनाना, क्या करोगे? पूजा भगवान की करना और साधन मूर्ति को बनाना। एक माई थी, एक दिन रोती हुई आई। ये माइयों का ऐसा ही काम होता है, हाँ। तो एकदम सुबह 4 बजे रोती हुई आ गई। हमने कहा क्या हो गया, तुमको सांप ने काटा? बोले नहीं। तो ये 4 बजे रोती क्यों आ रही? बोले मैं तो मर गई। तो मर गई तो भूत बन के आई क्या? ये जीवन भी कोई जीवन है, मरा हुआ ही है। क्या हुआ? बोलने लगे कि 30 साल से जिस गणेश जी की पूजा मैं निरंतर किया करती थी, आज बच्चे ने ऊपर से नीचे गिरा दिया, गणेश जी टूट के अलग हो गए। हाँ? वो जो दीपावली में लक्ष्मी गणेश खरीद के लाते ना मिट्टी की, कोई अच्छी सी मूर्ति आई होगी, तो उसने हमेशा पूजा करने के लिए रखा। तो उसके लड़के ने गेंद उछाली और मारी ऊपर, जो आले में पड़े हुए गणेश जी नीचे आकर के, हाथ अलग सूंड अलग। वो झोले के अंदर से निकाल के देखो जी गणेश जी के, तो यह हालत हो गया, मर गए। हमने कहा माई, गणेश जी नहीं मरा करते हैं। ये जो बिखरी है, कौन बिखरा? मूर्ति बिखरी। मूर्ति गणेश नहीं है, मूर्ति में गणेश की भावना की जाती है। मूर्ति में गणेश की भावना की जाती है। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान का आवाहन किया जाता है। हे भगवान, आप व्यापक हो, इस मूर्ति के अंदर आकर के मेरी पूजा स्वीकार करो। मेरी भावना के चलते आप इसी मूर्ति को ही अवलंबन बना करके प्रकट हो के मुझे कृतार्थ करो, धन्य करो। अब हम लोग जैसे मक्खी है ना, कहीं भी चिपट जाती है, और हम लोग किसी भी एक चीज़ में ऐसे चिपट जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। हाँ, लोग क्या करते, घर में ज़्यादा मक्खी हो तो थाली के अंदर शहद फैला देते हैं, जो गाढ़ा वाला शहद होता है ना, और मक्खी आती है, खाने के लिए जाएगी, उसमें चिपक जाएगी, सारी मक्खियाँ वहीं मर जाती। और हम लोग भी यही करते कि कुछ बड़ा काम करने के लिए गए और छोटे में चिपक के रह गए। हाँ, चले थे भगवान की पूजा करने, चले थे भगवान की आराधना करने। अब पंचायत कहाँ से शुरू होता है? शिवलिंग, शिवलिंगी, काला, सफ़ेद, उल्टा रखना, सीधा रखना, खंडित है, क्या है, दोस्त तो नहीं लगेगा, फलाना। माने ये बिना मतलब के जो पंचायत है, इसमें पूरा समय बर्बाद करते, जो असली काम करना वो तो छूट जाता है कि नहीं? बड़ा प्रपंच होता है। हाँ, हम लोग राजस्थान में जाते थे, यही शिवलिंग है, शिवलिंगी है। और वो आपने लिंग दिया था, क्या दिया था भगवान जाने क्या क्या। हाँ, जब देखो तब यही चलता है, माला चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे ये सब अवलंबन है, अंतिम साधन नहीं है। अंतिम साधन तो परमात्मा है। और मूर्त अवलंबन को सामने रख करके उसमें से अमूर्त तत्व को प्रकट किया जाता, ये किया भगवान कश्यप ने। हाँ, मूर्ति पूजा में रहस्य यही है।
मूर्ति से अमूर्त का आकार हृदय के अंदर नहीं बनता, मूर्ति सामने होने से उसकी आकृति अंदर बन जाती है। तो एक बार अंदर आकृति बन गई तो फिर आंख बंद करके ध्यान करो। अब उसको मूर्ति टूटी है, खंडित है, उत्तर मुख है, पश्चिम मुख है, किधर मुख है, ये उत्तर पूर्व पश्चिम का भी बड़ा रगड़ा चलता है। आदमी इसी में अटका रहता है। कहते हैं लोग, सुनाते गुरु नानक देव जी चले गए थे मक्का, मक्का है ना मस्जिद है, और मक्का में जाके थक गए थे तो मक्का की ओर मस्जिद की ओर पैर करके सो गए। तो एक मुल्ला आया, ए सरदार क्या बात है, मस्जिद की ओर तो पैर करके सोया है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि बात ऐसी है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, थक गया हूँ, अब मैं इधर उधर घूम तो सकता नहीं, तू मेरा पैर पकड़ के मुझे पैर इधर कर दे और मक्का की ओर सिर कर दे। और उसने दो मुल्ले ने उठा के गुरु नानक देव जी उठाए और पैर पकड़ के मक्का के दूसरी दिशा में ले जाने लगे। तो पूरा मक्का को मस्जिदें घूम गया। हाँ, जहाँ जहाँ पैर उधर ही। ये तुम्हारी दिशा, तुम्हारी वास्तु, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी इतनी सी बुद्धि की चीज़ है। व्यापकता में देखने के लिए जाओ तो एक चीज़ ऐसी है जिसका अभाव दुनिया में कहीं नहीं है, सब जगह है। और उस व्यापक वस्तु को तुम चिंतन करके समझ नहीं सकते, उसके लिए मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब वो मूर्ति टूट गई तो हम मर गए, गणेश जी मर गए, अब तो दुनिया खाली हो गया। ये समझ कैसी है? ये समझ कोई संपूर्ण समझ नहीं है, ये छोटी समझ है। हाँ, ये समझ संपूर्ण नहीं है, छोटी समझ है। हाँ, फिसलोगे देखना। अच्छा अच्छा, हाँ, ये समझ छोटी समझ है, बहुत बड़ी नहीं। तो कश्यप ऋषि ने मिट्टी की मूर्ति बना के मूर्ति में अमूर्त परमात्मा को प्रकट करने के लिए बैठ के उन्होंने क्या किया, महान कालो व्यतीयाय तपतस्तस्य वै मुने शिवपादाम्बुजासक्त मनसो धैर्यशालिन। और हम लोग अधीर हो जाते। अधीर समझते हो? हाँ, अधीर अधीर ये होता है धैर्य जिसके अंदर नहीं है, थोड़ी देर में घबराने लग जाते हैं, क्या होगा पता नहीं। और जो धीर होते हैं अपना काम करते रहो, देखा जाएगा। तुम एक एक कदम धीरे 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 चलते जाओ, गंतव्य तुम्हारे सामने निश्चित आएगा। पहले बैठ के रोने लगोगे, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, इतना दूर है, फिर कभी पहुँच ही नहीं सकते। पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, रात होगा तो सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर चलेंगे, फिर देखा जाएगा। और उसको लक्ष्य को लेके हमको अधीर नहीं होना चाहिए। कश्यप ऋषि ने सोचा काशी में आ गए, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात है? हाँ, महाकाल में भीड़ हो तो होने दो, लाइन में यदि 4 घंटे लगते तो लगने दो, क्या ज़रूरत हम यहीं बैठ के पूजा करेंगे? भगवान कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। और उनके क्षेत्र में चारों ओर उनका अपना तेज बिखरा पड़ा है, जहाँ भी बैठ करके जहाँ आह्वान करो वहीं पर आ जाएंगे। हाँ, सुबह यहाँ बैठ के जो पूजा किया और भगवान वहीं मंदिर में खड़े रहे, ऐसा थोड़ी है। हाँ, वो तो सब जगह है। यदि नहीं होते तो यहाँ भगवान के रूप में मूर्ति भी हमें नहीं दिखती, हमें मूर्ति दिखाने वाले भी हमारे हृदय के अंदर वही बैठे हुए हैं। इस भाव से जहाँ पर उपासना आराधना होती है, फिर धैर्य मन में रख करके कश्यप ऋषि बैठ गए। अथ प्रादुरभूत शंभुर्वरम दातुम तदर्शे स्वपदा शक्त मनसे दीन बंधुम सताम गति। एक बार पूजा करके ध्यान करके भगवान शंकर के चरण का चिंतन करते। ज़्यादा ध्यान करना चाहिए देवताओं के चरण का। किसका? चरण का। माने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरण का चिंतन करना चाहिए। तो यही किया है। भगवान शंकर ने देखा मेरे चरण में आसक्त बनने वाला है, इसको अब कृतार्थ करना चाहिए। देखते देखते वही जो स्थापित मूर्ति के अंदर से एक तेज प्रकाश प्रकट हो गया। कश्यप ऋषि आंख बंद करके बैठे, आंख खोला,
देखा तो जटा जूटधारी विश्वनाथ भगवान खड़े, मुस्कुराने लगे। बोले कश्यप ऋषि, क्या चाहिए, किसके लिए तुमने इतनी बड़ी तपस्या की मेरी, बोलो। जो तुमको चाहिए हम देने को तैयार हैं। वरम ब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वर कश्यपम मुनि शार्दूलम स्वभक्तम भक्तवत्सल। दीप जलाते हो ना, दीप, पूजा में पहले दीप जलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दीप जलाना चाहिए। और दीप पात्र में रुई का बनाते, तो रुई के दीप बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा हाथ गीला नहीं होना चाहिए। रुई में पानी का अंश नहीं होना चाहिए। यदि रुई में पानी का अंश नमी रही और तुम्हारा हाथ गीला रहा तो उसके द्वारा बनाएगा जो बत्ती, कितने भी पूरे माचिस जला डालो लेकिन वो दीप जलने वाला कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए। इसीलिए बत्ती बनाने वाले क्या करते, थोड़ा राख रखते हैं, राख रखते हैं। हाँ, राख माने भस्मी। हाँ, राख माने जो यज्ञ में हवन करते हैं उसके बाद जल करके कोई भी राख ले लो और उसको हाथ में लगाओगे तो राख में एक क्षमता है कि जो थोड़े बहुत जो नमी है ना वो ले लेता, खींच लेता। और उसको ऐसा झाड़ करके फिर रुई से बत्ती बनाओ और फिर रखो ऊपर से पिघला हुआ घी। हर चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अभी तुम लोग बोले, एक होता नर शब्द है, बोलो नर, नर, नरः, द्विवचन में क्या बनेगा? नरौ, नराहा, है ना? अच्छा, ये जो नर शब्द है और इसमें नर है कि नहीं है, ये आदमी है कि नहीं है? चलता तो दो पैर से है, खाता भी मुंह खोल के है, देखता भी आँख से है, सुनता भी कान से है। लेकिन आदमी को जैसे 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 कर्म आने चाहिए इसको आता नहीं है। माँ बोधू है तो उसको लोग कहते हैं कि तुमको आदमी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? फिर क्या कहोगे? आकार से तो मनुष्य लगते हो लेकिन चलने फिरने उठने बैठने थे तो बिल्कुल आदमी के लक्षण नहीं दिख रहे। तो मनुष्यत्व में यदि विकल्प आ गया तो क्या बनेगा? विकल्पेन नर इति बानर। बानर शब्द का अर्थ होता। हाँ, विकल्पेन नर। यदि थोड़े बहुत सुधार हो गया तो आदमी कहलाओगे, नहीं तो बंदर रहोगे। हाँ, कुछ सीखोगे, कुछ समझोगे, कुछ अनुशासन होगा, कुछ कौशल, माने ये सारी चीज़ें यदि आई तो आदमी, नहीं आया तो क्या कहला? बानर। और उसमें पहले बनाई बत्ती उसी में देखना पड़ेगा कौशल है कि नहीं, ठीक से बत्ती बना पाते हो कि नहीं, तुम्हारे हाथ की अंगुलियां उस दिशा में सही ढंग से चलती कि नहीं चलती। हाँ, और किसी चीज़ को उठाते समय तुम कैसे इसको प्रयोग करते हो, इसका प्रयोग करते हो, ऐसा घुमा के पकड़ते हो। और चम्मच तुमने मुट्ठी से पकड़ा, दो हाथ से पकड़ा। हाँ, और चम्मच में घी लेकर के बत्ती में डालते समय तुम्हारा हाथ कांपता है, उल्टा से डालते हो, इधर से डालते हो। ये सब बंदरी प्रवृत्ति कैसा है। और ये सारी चीज़ें, हर चीज़ छूते ही पता लगना चाहिए, सही ढंग से पकड़ा, सही ढंग से उठाए, सही ढंग से घी डाला और माचिस की तिल्ली जलाई। यदि तुम्हारे अंदर कौशल है तो हवा चल रही है, माचिस यूँ किया और जल गया, जलते अपने हाथ के चारों ओर से उसको ऐसा कर दिया, तिल्ली पकड़ के इधर से वो दे दिया, बाहर की हवा न लगे, बुझ न जाए, और बत्ती के पास ले जाके जलाया। उससे मानना पड़ेगा कि इसको काम करना आता है, कौशल है। और जिसको मूर्ख का परिचय क्या है? हाँ? मूर्ख जो है ना भीड़ में जाके चौधराट करता है। मूर्ख जो है भीड़ में जाके चौधराट करता है, सबको बताने लगता, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और खुद समझेगा नहीं और दूसरे के ऊपर भारी पड़ेगा। हाँ? खुद समझेगा नहीं, दूसरों के ऊपर भारी पड़ेगा। और उनको कहो कि यहाँ पर दरी बिछाओ तो एक इधर खींचेगा, दूसरा उधर खींचेगा, तीसरा इधर खींचेगा, वहाँ समाधान नहीं होगा।
समझे बिना दूसरों पर भारी पड़ने के लिए जो चले, फिर वहाँ टेबल में खड़े होकर के खिलाना है 50 आदमी को, खड़े होते हैं 10 आदमी, और 10 आदमी खड़े होकर के भी भोजन चलाने में कम से कम 15 मिनट तो ऐसे विवाद में ही लगा देते बिना मतलब का। है कुछ नहीं, उठाना लेना चलाना बस इतना ही काम है। लेकिन तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा करो। ये क्या है? ये है नर में विकल्प। ये क्या है? नर में विकल्प। और ये विकल्प यदि नहीं रहेगा तब जाके तुमको देखने से पता लगेगा ये आदमी है, ये समझदार है, ये शिष्ट है, बात को समझता है, पहले सुनता है, फिर उसके बाद समझता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। जो बानर जैसा होगा वो सुनते ही पहले दौड़ेगा, आधा किलोमीटर जाके फिर वापस आएगा, फिर उसके बाद पूछेगा आपने हमको वहाँ क्यों भेजा था? अरे भाई साहब हमने तो भेजा ही नहीं, तुम तो पहले दौड़ पड़े। इतना धैर्य तुम्हारे अंदर कहाँ है? लगता तो ऐसा कि सारी दुनिया के काम हम अकेले करेंगे, लेकिन आता कुछ नहीं, लेकिन चौधराट सबसे पहले वही करेगा। उसको देख के ये समझना चाहिए ये आदमी शिक्षित नहीं है। हाँ, ये शिक्षित आदमी नहीं है। ये डंडा नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, टेबल नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है। ये कैसा है? जंगल के गिरा हुआ लकड़ी सीधे आकर के यहाँ पड़ गया। ना पकड़ने की जगह है, ना उठाने की जगह है, ना उस पर कोई माने कुछ नहीं। इसमें तराशना ऐसे कोई चीज़ हुई नहीं है। जब शिक्षा के द्वारा बिल्कुल तराशा जाएगा तो फिर वही जंगल की लकड़ी देखो, ये दरवाज़ा कितना सुंदर बना हुआ है, इसको हर चीज़ हर कोने को संभालना पड़ता है, हर कोने को। और फ्रेम कैसे, वो सब मापते हैं पूरा, कितने इंच के दरवाजे हैं, कितने इसकी चौड़ाई है, 2 पल्ला है कि 1 पल्ला है, 1 पल्ला है तो कितने इंच के बनाने हैं। उसमें बोले फिर बीच का फ्रेम कैसा रखना है, दिला कैसा होना चाहिए, खापा कैसा होना चाहिए, उसके काट कैसे होनी चाहिए, 4 कोने कैसे निकालना चाहिए, उसके धार कैसे, हर चीज़ की शिक्षा होती है। और ये सारी सूक्ष्म जो शिक्षाएं हैं ये यदि नहीं हुई तो आकृति तुम्हारी मनुष्य की है, कपड़ा भी पहन लोगे, खा भी लोगे, घूम भी लोगे चार और इधर उधर मक्खी की तरह, लेकिन आता कुछ नहीं है। हाँ, तरीके से काम करना कुछ आता नहीं है। और एक एक चीज़ सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। ये रुपयों की थप्पी कोई काम की नहीं होती है, होता है कौशल की थप्पी चित्त के अंदर लगा के रखना चाहिए। कौशल माने काम करने, कुशलता का जो भाव है ना उसको क्या बोलते हैं? बोलने में कौशल, देखने में कौशल, बैठने में कौशल, उठने में कौशल, चलने में कौशल। ऐसा नहीं कि हाँ बस कपड़ा इधर लसर रहा है, उधर घूम के चले जा रहे और उधर बत्ती जला करके आरती का वो लगा है, जल रहा है और पता ही नहीं लगा इधर साड़ी में आग लगी, फिर कल पेपर में नाम आ जाएगा और शंकराचार्य मठ में एक माई जल के मर गई। हाँ माई क्या तुम भी मर सकते हो? तुम्हारा भी कपड़ा ऐसे लसर पसर होता रहता है। यहाँ काम करोगे तो इधर कपड़ा लटकेगा, उसमें आग लगने से पहले घंटी थोड़ी बजाएगा कि मैं लग रहा हूँ, जलेगा तो जल ही जाएगा। और हर जगह सजग, इधर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है। जो सजग, सजग समझते हो? हाँ, हमेशा जग करके चले, बेहोश होके ना चले, जग के चले, सजग होके चले। हम जो काम कर रहे हैं दूसरा हमको देख करके क्या सोच रहा होगा? हाँ, हम पंक्ति में जा करके बैठ रहे हैं, किसके बीच में बैठ रहे हैं? 4 माइयाँ बैठी है, उसके अंदर बीच में जाकर धड़ाम से बैठ गया, जैसे लगता है कि कोई हरियाणा का घोड़ा बैठा हो। अरे वो माइयाँ बैठी तो तुम थोड़ा दूर हटो, और सगे संबंधी है तो उसको देख के बैठो। और ये सारे हर चीज़ में समझ देखनी पड़ती है। हाँ, पाँव उठाने में, पाँव रखने में, मुड़ के बैठने में, उठ के चलने में, किसी को देखने में, हंसने में, मुस्कुराने में, माने हर व्यवहार के अंदर तुम्हारा यदि कौशल बराबर झलकने लगे तो फिर आदमी के ये बड़ा अच्छा आदमी है। क्या बोलते हैं आजकल उर्दू में बोलते हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा अब आप बताओ, ये इंसान शब्द उर्दू है कि अंग्रेजी है? बड़े अच्छे इंसान हैं, ये उर्दू पूरा नहीं है, अंग्रेजी भी पूरी नहीं है।
इसमें जो इन है ना, ये अंग्रेजी है, जो शान शब्द उर्दू का। यह आदमी बाहर से कैसा भी दिखे, लेकिन अंदर के इसके संस्कार में शान है। हाँ? क्या है? माने तराशा गया आदमी, इसके अंदर हर संस्कार अच्छे हैं, एक भी खराबी नहीं, इसीलिए इसको कहा जाएगा ये बड़े अच्छे इंसान हैं। क्या बोलते हैं? पहला सूत्र तो आजकल यही है समाज में, अच्छे इंसान बनो, समझदार इंसान बनो, इशारा समझने वाले बनो, इस ढंग से चलो कि दूसरा हमारे व्यवहार को देख करके क्या बोलता है उसको मन के अंदर संवेदना रखने वाले बनो। ये सारी चीज़ें यदि अंदर से सीख करके चल रहे हो तो फिर वो बंदरपना तुम्हारा हटा, देखने वाला कहेगा इंसान माने अच्छा आदमी है ना। अरे वो बात मत करो जी, बंदर में और उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर विकल्प आ गया, आदमी के समाज में रहता है, चलता है, लेकिन आदमी के सही गुण उसके अंदर अभी विकसित होकर के बाहर आए नहीं है। और सही गुण विकसित होकर के आदमी में जब बाहर प्रकट होने लग जाए तो ये मनुष्य मनुष्य न रह करके ये जा करके ईश्वर में परिणत होता है। और ईश्वर में परिणत होने से पहले ईश्वर प्रसन्न होकर के तुम जो बनना चाहते हो ना, जिस रूप में तुम अपने आप को तराशते जा रहे हो, वो रूप ऐसा है करके भगवान आकर के सामने दर्शन देता, वो बड़ा खुश होता। मैं तो अंधेरे में चल रहा था, हे महाराज आपने दर्शन दे करके मुझे धन्य कर दिया, आपको देख करके मैं तो कृतार्थ हो गया। इंसानियत, उर्दू में बोल इंसानियत अथवा मानवीय गुणों के चरम उत्कर्ष क्या चीज़ है? या तो भगवान के सन्निधि, या तो भगवान की प्राप्ति अथवा मोक्ष, ये अंतिम स्थिति है। उससे पहले हर चीज़ों में तुमको अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। कश्यप ऋषि ने अपने आप को, ये सारे सुधार कब होता? तप से होता है। ये कैसे होगा? तप से होता है। अच्छा, कश्यप ऋषि के तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए का मतलब क्या है? ये जब तक तुमने अपने आप को तराशा नहीं, तब तक तुम्हारी मानवीय विशेष इंसानियत का जो गुण है अंदर गंदगी के अंदर छिपा हुआ है, उसको एक 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 करके सारी कमियों को हटा दोगे, जो असली जो मानवीय जो गुण निकल करके बाहर आएंगे वो ईश्वर के बराबर का होता है, उससे कम नहीं रहता है। और ये जैसे प्रकट हुआ उसके बाद ईश्वर भी तुम्हारे सामने आए बिना रह नहीं सकता, उसको आना ही पड़ेगा। ईश्वर को भी आना ही पड़ेगा। पेपर में किसी कारण से तुम्हारा फोटो निकलेगा, तुमको पता लगे तो सुबह उठ करके जल्दी जाके पेपर खरीद के लाओगे, फिर पढ़ने लग जाओगे मेरा नाम आया कि नहीं। पेपर में फोटो और नाम आने से सबसे पहले तुम ही देखने के लिए जाते हो। और किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर ईश्वरीय जो विशेष गुण यदि प्रकट होने लग जाए तो उसको देखने के लिए भगवान न चाहते हुए भी आ ही जाता है भगवान। और कश्यप ऋषि के सामने भगवान प्रकट हुए। वरम ब्रूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वर कश्यपम मुनि शार्दूलम स्वभक्तम भक्तवत्सल। जो भगवान की भक्ति करने वाले के प्रति भगवान भी उसके प्रति प्रेम रखते हैं, उसको वात्सल्य बोलते हैं। बड़े के प्रति प्रेम भक्ति, और बड़ों का छोटे के प्रति जो प्रेम है उसको वात्सल्य बोलते हैं। इसको लिखो, छोटा आदमी बड़े से प्रेम करे तो उसको भक्ति बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं, और बड़ा छोटे से प्रेम करे तो उसको वात्सल्य बोलते हैं। है प्रेम ही, खाली कौन किधर से कहाँ की ओर बहा उसी के चलते इसमें नाम बदल गया। छोटे ने बड़े के ऊपर श्रद्धा रखी तो भक्ति कहलाने लगा, और उस भक्ति के प्रतिकार में बड़ों ने उसके ऊपर ध्यान रखा तो वो हो गया वात्सल्य। और भक्तों के प्रति वात्सल्य रखने वाले जो भगवान है, स्वभक्तम भक्तवत्सल दृष्ट्वा तम महेशान प्रणम्या सप्रणम्या कृतांजलि तुष्टाव कश्यपो रिष्टो देवतात प्रसन्नधि। भगवान को देख के कश्यप ऋषि गदगद हो गए, मजा आ गया, आनंद आ गया। जिस चीज़ को चाहते हो वो यदि मिल जाए तो अच्छा नहीं लगता है। जो चाहते हो वो मिले तो कैसा लगता है।
सुबह नाश्ता न करो, चाय भी मत पियो। ये कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सुबह नाश्ता न करो, चाय भी न पियो, और सुबह सुबह उठ करके नहाने के बाद खाली 3 लीटर पानी पी जाओ, और इसके बाद यज्ञ करने के लिए बैठ जाओ, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 12 बजे तक 1 बूंद पानी मत पियो। हाँ, 12 बजे तक 1 बूंद पानी न पियो। और जैसे पेट खाली अंदर जठराग्नि बढ़ने लगेगी, अंदर से तुमको फीलिंग बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में फीलिंग बोलते हैं। फीलिंग माने अनुभूति, महसूस। ऐसा फिर जैसे पेट खाली होने लगेगा, तुमको याद आएगा समोसे, तुमको याद आएगा ये मटर की कचौड़ी, हाँ, तुमको याद आएगा ये बेड़मी पूड़ी, फिर याद आएगा आलू की रसेदार सब्जी, और चावल याद आएगा, खिचड़ी याद आएगा, पुलाव याद आएगा, गट्टे की खिचड़ी याद आएगी, गट्टे की सब्जी जो राजस्थान में बनती है ना, हाँ वो याद आएगा। भूख जैसे लगने लगे तो सारी चीज़ें अंदर से याद आने लगता है। उसके बाद भी अमुक नियम है, जब तक 1 बजे तक भगवान की पूरी पूजा न हो जाए तब तक भोजन नहीं करना। 1 बजने के बाद जब भोजन करने बैठोगे, वहाँ तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, हाँ हर चीज़, लेकिन पेट पे भूख है। और पानी पिया था सुबह, और प्यास भी लग गई, और तुमने पहले पानी पी लिया, अब देखा खीर है तो उठा के पूरा 1 कटोरी चढ़ा लिया, बड़ा मज़ा आया जी। हाँ, और शाम को भी खीर, सुबह उठ के भी खीर, दिन में भी खीर, एकदम ऊपर ही चल रहा है। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अजीर्णे भोजनम विषम, अंदर का पचा नहीं, ऊपर से लाके और डाला। ब्राह्मण जो ठहरे, ब्राह्मण को दूसरे लोग खिला के मार डालते हैं, पंडित जी आप खा लो, और आपका क्या जाएगा, और खर्चा हम कर रहे हैं, हम आपको खिला रहे हैं। अरे ज़्यादा खा के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो मर ही तो जाओगे, आप भले मर जाओ, लेकिन हम तो अपने पितरों के कल्याण के लिए खिला रहे हैं। आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप तो खा के मर जाओ, लेकिन हमारे पितर खुश रहे, है ना। हर आदमी अपने अपने हिसाब से देखता है। पंडित जी मरते कि जिंदे रहते, इससे खिलाने वाले को कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये है कि ये श्राद्ध पक्ष है, इसमें यदि ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे तो पितर लोग खुश नहीं होंगे, और ब्राह्मण मिलते मुश्किल है, और 15 दिन में ब्राह्मण को पूरे साल भर का खिलाना, खाओ कैसे भी खाओ खाओ। हाँ, ऐसे गुजरात में तो ऐसा करते, पूरा खाने के बाद वो जो लड्डू होता है ना चूरमे का, तो तगड़ा आदमी ऐसे दोनों और ये दांत के नीचे उंगली दबा देगा, मुंह खोल के लड्डू अंदर डाल के ऐसा करके, जब तक निकलेगा नहीं तब तक ड्यूटी देंगे। माने एकदम मरने की स्थिति तक ले जाके 3 दिन तक फिर बेचारा ऐसे पड़ा रहेगा, हाय मैं तो मर गया। आया समझ में? तो उसमें कोई खाने की चीज, अजीर्ण भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर खाने की चीज कल्पना में नहीं आता। भोजन करके बैठ करके कल क्या बनाना ये सोचने लगोगे तो दिमाग में नहीं आएगा। और यदि भूख लगी होगी उस समय कल्पना करोगे तो हाँ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, फटाफट बोलोगे, है ना। तो ये अपने आप ही बोल देता, जो चाहिए वो चीज़ यदि सामने आए तो आदमी प्रसन्न होता है। और कश्यप ऋषि भगवान शंकर को चाहते थे, ओ खुश हो गए, वाह वाह वाह, हमने तो सोचा नहीं था कि आपके दर्शन भी होंगे, लेकिन हो गए। मेरे प्रयत्न से नहीं हुआ, यह आपकी कृपा से हुआ। हाँ? कृपा साध्य, प्रयत्न साध्य नहीं है। अरे इतने बड़े शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम क्या प्रयत्न कर सकते हो? उनकी कृपा होगी तो थोड़ी प्रयत्न से प्राप्त हो जाएंगे, यदि नहीं होगी तो लगे रहोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। बोले मेरे अल्प प्रयत्न से, जबकि 1000 वर्ष से ज़्यादा बैठे थे काशी में, उनकी आयु भी लंबी थी। कश्यप की आयु लंबी थी, अभी तक है, तब से लेके सृष्टि के आदिकाल से लेके अभी तक है। वो 1000 वर्ष तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। इतने दिन से जब भगवान की उपासना कर रहे थे और आज साक्षात भगवान मिल गए तो कश्यप ऋषि बड़े खुश हो गए। दृष्टा था तुम महेशान प्रणम्या सप्रणम्या कृतांजलि तुष्टाव कश्यपो हृष्टो देवता प्रसन्न। देवताओं के पिता थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि क्या थे?
हाँ, पिता को तात बोलते हैं, और मिला के बोलना होगा तो क्या बोलोगे? देवतातः। हाँ, क्या बोलेंगे? अच्छा, कृष्णतातः। कौन हुए? वसुदेव। कृष्णतात कौन हुए? और कहीं पर वसुदेव होंगे, कहीं पर नंद बाबा होंगे, दोनों ही होंगे। कृष्णतातः, हाँ, पिता का। ठीक है। वैसे देवताओं के जो पिता भगवान कश्यप ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, आज तो मेरा काम बन गया, भगवान के दर्शन हो गए। हाँ? हमने तो सोचा नहीं था, लेकिन दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा हो। देव देव महेशान शरणागत वत्सल सर्वेश्वर परात्मा त्वं ध्यान गम्योद्वयोव्ययः। कश्यप ऋषि कहने लगे, ये देवता छोटे मोटे चिंगारी हैं, और उनको प्रकाश देने वाले देवाधिदेव महादेव, हे महेशान, हे भगवान, आप सबको देवता बनाने वाले हो, और जो शरण में आया उसके प्रति प्रेम रखते हो। शरणागत वत्सल सर्वेश्वर परात्मा तुम ध्यान गम्योद्वयोव्ययः। और आप खाली हमारे ईश्वर नहीं, सबके भगवान, सबके ईश्वर हैं। हाँ? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई और क्यों ना हो, चाहे यवन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन सबके ईश्वर कौन है? भगवान है। यदि भगवान शासन न करे, आदमी का जीवन ही कैसे चलेगा? ये प्राण बन करके आते हैं, जीवनी शक्ति देते हैं, अंदर की सफाई करते हैं, प्यास लगता है पानी पीते हैं, ये सब ईश्वर ही चला रहा है सारा। इसलिए भगवान सर्वेश्वर है, परात्मा तुम। और इतना सब होने के बाद भी ज्ञान कब होगा? जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। भगवान कैसे है? ध्यान गम्य, सब जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, भीतर है, दसों दिशाओं में, सब जगह है। जब तक आंख बंद करके ध्यान नहीं करोगे तब तक उनका बोध नहीं, अंदर होने के बाद भी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए भगवान को बोल दिया ध्यानगम्योद्वयोव्ययः। और सारी दुनिया का खर्चा होता है। तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, हमेशा उतने ही रहेंगे कि कम हो जाएगा? तुम्हारे जेब के पैसे उतने ही रहेंगे कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कैसे होगा? हमने विद्यार्थियों से पूछा, जब तुम्हारा खाना यहीं है, रहना यहीं है, दक्षिणा उक्षिणा सब, कम कैसे होता है? ये गुरुजी क्या करे, वो मोबाइल में चला जाता है। हाँ, कहाँ जाता है? हाँ, मोबाइल में रिचार्ज, पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने। हाँ, और जो जाएगा तो कम होता जाएगा ना। और भगवान पूरी दुनिया को सारी शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इतना देने के बाद पूछो कि भगवान से आपकी कुछ कमी आई? बोले नहीं, वो अव्यय है। ध्यान गम्यो द्वयोव्ययः। भगवान अव्यय है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाओ, उससे फिर तीसरा दीपक जलाओ, उससे फिर चौथा दीपक जलाओ, उससे पांचवा, माने दीपावली पूरे हॉल में चारों ओर दीपक ही दीपक लाइन से लगा करके जलाओगे। दीपावली यहाँ करने का यदि मौका मिला तो ये सारी कारपेट उठा करके ये जो चमकते हुए फर्श में दीप जलाएंगे तो कैसा लगेगा? और पहले दीप सारे सजाओगे, जलाओगे एक दीपक को, एक दीपक से सारे 6000 दीप तुमने जला दिया। 6000 दीप को जलने के बाद जो जलाने वाला पहला वाला जो दीपक है उसके प्रकाश में कमी आती है क्या? नहीं आती है। परमात्मा भी ऐसे ही है। एक परमात्मा से अनंत आत्मा कृतार्थ होती, लेकिन मूल परमात्मा की शक्ति में कभी कमी नहीं आती। सारी दुनिया को अनंत शक्ति प्रदान करने के बाद भी भगवान में शक्ति की कमी कभी होती नहीं, इसीलिए उनका नाम है अव्ययः। बल निग्रह कर्ता तम महेश्वर शताम गति दीनबंधुर्दया सिंधुर्भक्त रक्षण दक्षधी। भगवान का एक नाम है बल निग्रह करता। जो बल के घमंड में अकड़ अकड़ के चले, भगवान उसको ठीक कर देते हैं। चलते चलते ऐसी जगह गिरा देंगे और उसका ये हड्डी टूट जाएगी, और टूटने के बाद 6 महीने तक फिर डॉक्टर उसको
हड्डी जोड़ करके और प्लास्टर करके और उसके बाद एक पैर को ऊपर उठा के और सुला देगा। हाँ, हॉस्पिटल में बहुत जगह देखा होगा, कूल्हे की हड्डी टूट गई, यहाँ की हड्डी टूट गई, और 4 महीने 6 महीने तक तुमको ऐसे ही रहना है। और जुड़ तो गया, जुड़ने के बाद जब खड़े हो जाओ तो फिर मुड़े ही नहीं, वो ऐसे अकड़ गया। हाँ? और पहले बड़ा अकड़ अकड़ के चलता है, मेरे समान कौन था, और किसने तोड़ा, किसने जोड़ा, किसने इसको हैरान किया। ये सब जो बल के घमंड में आने वाले के घमंड को तोड़ने वाला कौन है? बल निग्रह करता भगवान शंकर है। किसी भी चीज़ में आज अभिमान करोगे तो कल मार खाते हुए मिलोगे। हाँ, आज अभिमान करोगे तो कल तुम्हारा, भगवान का एक ही काम है। हाँ? जैसे सड़क में बैठ करके पहले जब क्रेशर मशीनें नहीं थी तो लेबरों को लगा देते थे, पत्थर को रखो ऐसा गोल लोहे के चक्कर में और उसके ऊपर घन से पीटो, 3 टुकड़े हो गए, निकाल के फेंको, फिर दूसरा रखो, फिर पीटो, फिर इसको रोड़ी कूटना ऐसा बोलते, पहले ऐसा चलता था। और उसके बाद दिन भर में इतने फुट कूटोगे इतने पैसे तुमको मिलेंगे। हाँ, पत्थर कूटने का इतने कूटोगे रोड़ी इतने पैसे मिलेंगे। अब क्या करें, खाना है, कमाना है, इसलिए दिन भर मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आदमी पत्थर तोड़ता है और उसके बाद गिनती करता है, ढेर लगाता है, माप लेता है, इतने क्यूबिक फुट हो गया, इसका इतना पैसा चाहिए। पहले ज़माने में तो 20 पैसे में 1 क्यूबिक फुट होता था, पैसा जब महंगा था। और आजकल तो 1 क्यूबिक फुट के लिए कम से कम 10 रुपये से कम नहीं लेते। और फोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, फोड़ते जाओ। बल निग्रह करता तुम तुम्हें। और ये जो पत्थर जो है ना, जब रख करके उसको हथौड़े से मारते हो, टूटने से पहले चिल्लाता है, लेकिन हथौड़ा कहता ठीक है। टूटने से पहले पत्थर चिल्लाता नहीं। अरे टूटने से पहले पत्थर चिल्लाता कि नहीं? नहीं चिल्लाता। ये जो पत्थर काटने वाला जब मशीन चला रहे होते उस समय तुमने आवाज़ नहीं सुनी? ये पत्थर के चिल्लाने की आवाज़ है। जो लोहे के दांत जो पत्थर के ऊपर अंदर घूमते हैं ना, वो पत्थर उसको सहन नहीं करना चाहता है, पर नहीं सहन करके कहाँ जाओगे, फिर एकदम कर्णकटु आवाज़ सुनाई पड़ी, चर। इसका मतलब है तुम बहुत मजबूती से घमंड में बैठे हुए थे, तुमको काटने के लिए इस ढंग से हथौड़ा बनेगा, आरी बनेगी, मशीन बनेगी, मार्बल भी बन के खान में क्यों न पड़े रहो, निकाला जाएगा, तोड़ा जाएगा। भगवान का एक ही काम है, जिसके हृदय के अंदर अभिमान आया, चाहे छोटा आवे चाहे बड़ा आवे, तोड़ेगा जरूर। भगवान का काम क्या है? सड़क में बैठने वाले पत्थर तोड़ते हैं, और पूरी दुनिया में बसने वाला भगवान क्या करता है? हर आदमी का अभिमान तोड़ता है। भगवान क्या करता है? अभिमान तोड़ता है। और आदमी को पता नहीं लगता, अभिमान करता तो मज़ा आता है, आनंद आता है, लेकिन जब टूटने लगता तो ऐसा मुँह कर देता है। जब अभिमान जब आए कैसे रावण हंसता है। और जब भगवान राम ने मारा, जब टूटता तो ऐसे होता है। और हर क्षण आदमी के अभिमान टूटते रहते हैं, हर क्षण उसका चेहरा लटका हुआ थोपड़ा बनता है, और फिर थोड़ी देर हंसेगा, उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा, फिर हंसेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये और कोई नहीं करता। कौन करता है? भगवान है। बल निग्रह करता च त्वं महेश्वर सताम। और इसके बाद भी ये भगवान कैसे, जो सज्जन हैं उनको शरण देते हैं, दुर्जनों के अभिमान को तोड़ता है। भगवान क्या करते? दुर्जनों के अभिमान को तोड़ता है। और जो सज्जन हैं उनकी रक्षा निरंतर करते हैं। सज्जनता यदि तुम्हारे अंदर आ गई, भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करने वाले मिलेंगे। एते सुरास्तदीया ही त्वद्भक्ताश्च विशेषतः दैत्ये पराजिता साध्य पाहितान दुखितान प्रभो। कश्यप ऋषि कहने लगे, भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। ये जो देवता आपके भक्त हैं, पूरे नहीं हैं, ये थोड़े बहुत कभी कभी गड़बड़ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सदा आपके हैं। आप कृपा करो, इनको संभालो। हाँ, और इस समय इनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई, दैत्यों से पराजित हो गए। पराजित होना इनको अच्छा नहीं लगता, आपकी कृपा हो तो ये दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त करे।
असमर्थो रमेशोपि दुःखदस्ते मुहुर्मुहुरत सुरामच्छरणा वेदयन्तो सुखम चयत। भगवान शंकर ने कहा देवताओं की रक्षा के लिए हमने नारायण को ड्यूटी दे रखा है कि इनकी तुम ध्यान रखो, नहीं रख रहे हैं। बोले नारायण के लाख कोशिश करने के बाद भी वो देवताओं का कल्याण नहीं कर सके, इसीलिए हम आपके शरण में आए। दुनिया में कोई नहीं कर सके ऐसा काम कौन करेगा? शंकर जी करेंगे। हाँ, बाकी देवता छोटे मोटे काम करते, बड़ा काम कौन करेगा? भगवान शंकर करेंगे। तदर्थम देवदेवेश देव दुख विनाशक तत्पूरितम तपोनिष्ठाम प्रसन्नार्थम तवासदम। इसीलिए इन देवताओं के दुख दूर करो, इसी उद्देश्य से मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करो। पुत्र दुख से देवेश दुखी तो हम। भगवान शंकर ने कहा, वो कश्यप तू भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण थोड़े अमुक अमुक चीज़ों में सोचने में कमज़ोर पड़ते हैं, ऐसा सुना है? राजस्थान में ऐसे बोलते हैं, आगड़ बुद्धि बाणियाँ, आगड़ बुद्धि बाणियों। भागीरथ जी, हाँ, पाचम बुद्धि जाट, हाँ, तुरत बुद्धि तुरकड़ा, हाँ, ब्राह्मण बुद्धि सपाट। तुम भी ब्राह्मण हो। बनिया 20 साल का सोच लेगा, हाँ? बनिया 20 साल का सोच, आज का नहीं सोचता है। अरे भाई इतना पैसा बचा है ना, यहाँ निवेश करके रखो, और ये इतने दिन में जाके इतना 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 हो जाएगा, आगे 100 साल के बाद तो कई अरब में पहुँच जाएगा। उस समय तुम खा भी नहीं पाओगे। अरे खा क्या पाओगे? तब तक तुम जिंदे रहोगे, लेकिन सोचेगा 5000 वर्ष के आगे का सोचेगा। हाँ, और जाट ऐसा नहीं सोचता है। पहले दीवार में टकराएगा, उसके बाद सिर ऐसा करके बोले मैं क्यों टकराया? अरे पहले सोचता तो तेरा सिर ही नहीं फूटता। जाट कभी सोचता नहीं है, पीछे बैठ के सोचेगा ऐसा कैसे हो गया। हाँ? और ये जो तुर्कड़ा बोलते तो, हाँ, तुर्किस्तान वाले, उनको तत्काल बुद्धि आती, जो करना उसी समय समझ में आ जाएगा उसको। हाँ, और ब्राह्मण को ना आगे न पीछे कुछ नहीं। मिलना चाहिए लड्डू, मिलने चाहिए खीर, खाओ दक्षिणा मस्त। न कल का सोचा, न परसों का सोचा, बीते दिन भी नहीं सोचा, आने वाले भी नहीं सोचेंगे। बस उससे तो हम ऐसे ही हैं। भगवान शंकर ने कहा, कश्यप तुम भी ब्राह्मण हो, देवता दुखी है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? यहाँ क्या लेना देना, उनको दुखी रहने दो। कश्यप ऋषि ने कहा, आप तो भगवान हो, मैं तो उन देवताओं का बाप हूँ। और पिता हमेशा पुत्र के लिए सोचता रहता, पुत्र पिता के लिए नहीं सोचता। पुत्र सोचता है कि ये पिता तो मेरा पुराना एकदम अनपढ़, हाँ, पुराने ज़माने का। उस समय तो फ़ोन भी नहीं था, आज तो मोबाइल है। हाँ, और हम कितने आगे बढ़ गए। ये मेरा बाप कैसा मूर्ख है, और इसको मोबाइल में ये जो क्या अपडेट करना भी नहीं आता है। आके बोलता तू मिला के देख ले भाई, ये मेरे फ़ोन में बार बार सूचना आ रहे हैं, इसको ठीक करना हमको नहीं आता। वो लड़का सोचता कि हाँ मैं बड़ा बुद्धिमान, मेरा बाप मूर्ख। और फिर भी जो बाप नाम का प्राणी होता है, किसी भी तरह से बेटे के हित में ही सोचता है, कभी अहित में नहीं सोचता है। और ये देवता भी मेरे पुत्र हैं, मैं उनका पिता हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए इसीलिए आया, आप कृपा करो। शंकर जी ने पूछा, कैसे कृपा करो? मेरे ये देवता पुत्र हैं, कमज़ोर हैं, आप भी मेरे पुत्र बन जाओ और अपने बड़े भाइयों की रक्षा करने वाले बन जाओ। हाँ, सारे दैत्यों को पराजित करके एकदम अपने बल पुरुषार्थ से दैत्यों के नो पराजित करके देवताओं के रक्षक बनो। इत्युक्त सतु सर्वेशस्तथेति प्रोच्य शंकर पश्यतस्तस्य भगवांस्तत्रैवांतर्दधे हर। जब ये बोला कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है करके फिर अंतर्हित हो गए। यह भी बेटा बनेगा, फिर कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, ज़्यादा देर इसके सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। हाँ, आदमी को जहाँ मौका मिला उसके स्वार्थ तो अनंत है, क्या क्या बोलेगा। ठीक है तुमने बोला, हमने मान लिया, चल दिए भगवान। हाँ,
ततः शंकर सर्व सत्यम कर्तुम स्वकं वच सुरभ्याम कश्यपाज्ञे एकादश स्वरूपवान। जैसे समय जाने लगा तो ये जो कश्यप ऋषि की पत्नी, उनका नाम था सुरभि। सुरभि माने कामधेनु। और कश्यप से सुरभि के द्वारा भगवान 11 रूप में प्रकट हो गए। तुमने तो एक बेटा बोला था ना, हम 11 बन जाते हैं। ले उनका क्या क्या नाम पड़ा। कपाली, ये लिख लो। हाँ, भगवान के 11 नाम। एकादश रुद्र का नाम याद नहीं होगा तुमको, लिखो। एक नाम है कपाली, कापी नहीं लाए। हाँ? और दूसरा नाम है पिंगल, तीसरा नाम है भीम। कपाली पिंगलो भीमा, लिखा। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता। विरूपाक्ष चौथा नाम है, विलोहिता 5वां नाम है। हाँ, लिखा। क्या क्या लिखा? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता और अजपाद। अजपाद माने बकरे के जैसे पैर वाले। हाँ, ऐर्बुध्न्या, शंभु, चंड, भव, ये एकादश रुद्र है। ये याद रखना, एकादश रुद्र के ये नाम है। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहित शास्ता जपाद ऐर्बुध्न शंभुश्चंडो भवस्तथा एकादशैते रुद्रास्तु सुरभि तनया स्मृता देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिवरूपा सुखास्पदम। ये जो एकादश 11 जो रुद्र है ना, देवताओं की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए और ब्रह्मांड के ईशान कोण में रहते हैं और एकादश से अनंत बन जाते हैं। हाँ? एकादश से कितने बनते हैं? 11 से 100 बन गए, 100 से कोटि बन गए, कोटि से अनंत कोटि बन गए, अनंत कोटि से असंख्यात रुद्र हो गए। कितने हो गए? ये रुद्रा अधिभूम्याम ते खागुं सहस्त्रयो जने बधन्मा, माने 11 साक्षात उत्पन्न हुए और उनकी शक्ति पूरे चराचर जगत में फैल गई। यदि निरंतर ये जो रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान को मनाओगे, जिस कोने में जहाँ भी जाओगे तुम सुरक्षित अपने आप को पाओगे। हाँ, जिस कोने में भी जाओगे रुद्री के, भगवान रुद्र के संरक्षण में यदि रहोगे तो अपने आप को सुरक्षित पाओगे, है ना। इसीलिए सुबह ये जो रुद्री के द्वारा भगवान के हम लोग असंख्यात रुद्र की वो करते हैं, उसमें सभी है। ये जो शतरुद्री जो है ना, शतरुद्री माना जाता है। नमस्ते रुद्रमन्य बाहुतोतई खवे नमः बाहो। तुम लोग यंत्र के समान बोलते हो, विसर्ग में नहीं रुकते हो। थोड़ा स्वर का जो अंतर करना चाहिए, पद अंतर करना चाहिए, नहीं करते हो। मौका मिला ऐसे लगे कि जैसे ऊपर से गिरा हुआ पानी, जैसे धड़धड़ाते गिरना चाहते। लेकिन ये भगवान रुद्र का चिंतन है। निरंतर करोगे कभी तुम असुरक्षित नहीं रहोगे। सदा रुद्र के जैसा सामर्थ्य दुनिया में और किसी का है ही नहीं। ये एकादश रुद्र हो गए। तद्रुद्र कृपया देवा दैत्यान् दित्वा निर्भय चक्रुष राज्यम सर्वे ते शक्राद्या स्वस्थमा। और ये एकादश रुद्र के कृपा से सारे देवता तब से लेके अब तक निर्भय होकर के स्वर्ग में राज्य करने लगे। रुद्र का सहारा लोगे कभी तुम पराजित नहीं हो सकते। रुद्र के सहारा लेने से कभी पराजित नहीं होगे। और रुद्र की भक्ति निरंतर करोगे, जो तुमसे द्वेष करने वाले देखते देखते मर जाएंगे। हाँ, पानी पीते पीते मर जाएंगे, दूध पीते पीते मर जाएंगे, माँ के बच्चे में खेलते खेलते मर जाएंगे। यही तो लिखा है। ये रुद्राधिभूम्याम ते खागुं सहस्त्रयो जने। हाँ, कोई हाथ में पानी लेके पी रहा उसी समय मर गया, कोई दूध पी रहा उसी समय मर गया, कोई हंसते हंसते मर गया, चलते चलते मर गया। ये रुद्र का ऐसा सामर्थ्य है। लेकिन जो शरणागत है उनकी हमेशा सदा रक्षा करता है। इसीलिए कभी भी रुद्र को भूलना नहीं चाहिए। अद्यापि ते महारुद्रा सर्वे शिव स्वरूपका देवानां रक्षणार्थाय विराजन्ते सदा दिवि ऐशान्यां पुरते वासं चक्रिरे भक्तवत्सला विरमन्ते सदा तत्र नाना लीला विषा। ईशान दिशा के अंदर
भगवान रुद्र अनंत रुद्रों के साथ बड़े आनंद से रहते हैं। इति ते वर्णितास्तात अवतारा शंकरस्य वै एकादशमिता रुद्रा सर्वलोक सुखा वहा इदमाख्यानममलं सर्व पाप प्रणाशकम धन्यम यशस्यम आयुष्यम सर्व काम प्रदायकम। बोले यहाँ पर नंदीश्वर ने कहा, अरे सनत कुमार, बहुत बढ़िया आख्यान हमने तुमको सुनाया, और आज सोमवार के दिन सुनाया, 2-2 हजार कमल से भगवान की पूजा करने के बाद सुनाया। हाँ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, यह युद्धम शृणुयात् तात श्रावयेद् वै समाहित यह सर्व सुखम। बोले चाहे सुनावे चाहे सुने, यहाँ दोनों को ही फायदा है। हाँ, सुनाने वाले को भी फायदा है। हाँ, ये तो पूजा करने वाले को तो खर्चा होता है, तुम लोगों को फायदा होता है, लेकिन ये सुनाने वाले को भी फायदा है, सुनने वाले को भी फायदा है। श्रावयेत, हाँ, यह इदम शृणुयात् तात श्रावयेद् वै समाहित यह सर्व सुखम। और ये इसको सुनाने में लगे रहोगे तो दुनिया के सारे सुख का उपभोग करके अंत में शिवपद की प्राप्ति करोगे। इस प्रकार ये जो कश्यप के द्वारा एकादश रुद्र की कथा यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक, आज इतने ही सुन सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा सुनाएंगे तो अभी फिर सोने लग जाओगे। हाँ, इतने ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करोगे? इसके बाद फिर हाँ क्या है, अभी 6:15 बजे हैं, थोड़ा उठो, वहाँ जाओ, ज़्यादा देर नहीं लगाना, चाय पी लो, पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद पानी पियो पेट भर के, और थोड़ी देर रुक करके चाय पी लो।